नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? तो हम लोग हमारा 9वां इकाई है ना, भोजन एवं स्वास्थ्य, हमने पूरा कर लिया है। अब मेरे बच्चे सारे अभ्यास प्रश्न के लिए तैयार रहिए। और जिन बच्चों का, जिन स्कूल का अभ्यास प्रश्न पहले से हो चुके हैं, वे लोग क्या कीजिए, इसको जो है रिवीजन के तौर पे लीजिए। यानी हम जो जो प्रश्न बता रहे हैं उसको बैठ के अभी ध्यान से सुनिए, और अपने नोटबुक के आंसर्स को भी आप साथ में देखिए। ओके, किसी का भी कोई छूट गया है तो वो उस वक्त लिख भी सकता है। तो हम लोग शुरू करें हमारे अभ्यास प्रश्न। अब अगर आपको आगे के पाठों के भी इस तरह से अभ्यास प्रश्न की जरूरत नहीं है, आपके सारे स्कूलों ने पूरा कर लिया है, तभी भी आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, तो फिर हम अभ्यास प्रश्न को नहीं दिखाएंगे। ओके, जैसे है आप लोग कमेंट कीजिए, हम उसी हिसाब से करेंगे। तो अभी जो है हम लोग आपको भोजन एवं स्वास्थ्य के अभ्यास प्रश्न शुरू करवा रहे हैं। तो मेरे बच्चे सारे नोटबुक के साथ तैयार हो जाइए। और आज हमें जो है लास्ट में एमसीक्यू भी है ना। इसके प्रश्न उत्तर भी हमें जो है क्या करना है, एमसीक्यू भी आपको करना है। तो चलिए, पहला हमारा हम लोग प्रश्न उत्तर कर रहे हैं इसके। ओके, प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। तो हमारा जो पांचवा प्रश्न है वहां से हमारा प्रश्न उत्तर शुरू हो रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, आपको क्या करना है, जितने प्रश्न जो दे रखे हैं उनके उत्तर देना है। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए कौन सा है, और मेरे बच्चे जल्दी जल्दी लिखेंगे, ठीक है। संतुलित आहार किसे कहते हैं? हमारा पहला प्रश्न है जो आ है, वो क्या है? संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो आप सबको पता है कि संतुलित आहार क्या है, पता है ना। चलिए, तो जल्दी से लिखिए, संतुलित आहार किसे कहते हैं। चलिए उत्तर देखते हैं। प्रश्न जो है आप टेक्स्ट बुक से भी लिख सकते हो, अगर समय नहीं है तो आप अभी प्रश्न छोड़ सकते हो। प्रश्न के लिए एक लाइन छोड़ना काफी है। तो चलिए बच्चों, संतुलित आहार, उत्तर लिखिए। संतुलित आहार वो आहार है, संतुलित आहार वो आहार है जिस जिस आहार में, या तो आप ये भी लिख सकते हो जिसमें, है ना। आप जो है संतुलित आहार क्या है अगर आप पढ़ लेते हो तो आप जो है अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, उसको जो है लिख सकते हो। ओके, जिस आहार में सभी पोषक तत्व, जिस आहार में सभी पोषक तत्व, अब ब्रैकेट में पोषक तत्वों के नाम अगर आपको अच्छी तरह पता है तो आप लिख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि। ओके, क्या है? जिस आहार में सभी पोषक तत्व, और पोषक तत्वों के उदाहरण जो है आप दे सकते हो कि कौन कौन से जो है उदाहरण है उसके। ओके, आदि, विटामिन्स आदि उचित मात्रा में उपस्थित हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? संतुलित आहार कहते हैं। अगर आपको जो है एग्जाम के टाइम पर, या आपको क्या हो, कभी भी ऐसा हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, कि क्या उत्तर लिखे, कैसे लिखे, समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हो, उसको जो है, यानी सभी, इसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है पोषक तत्वों के, आप क्या लिख सकते हो, जिसमें जो है सभी, यानी संतुलित आहार से हम क्या समझते हैं, ऐसे भोजन जिससे समस्त आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में हमारे शरीर को मिले, है ना, या उचित मात्रा में विद्यमान हो। ये आप जो है अपने हिसाब से लिख सकते हो। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए संतुलित आहार क्या है। चलिए, तो संतुलित आहार वो आहार है जिस आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। अब ब्रैकेट में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स आदि, ये सब जो है आप क्या कर सकते हो, या खनिज लवण, सब आप जो है ब्रैकेट में लिख सकते हो। चलिए, तो मेरे बच्चों का ये प्रश्न हो गया, प्रश्न का उत्तर हो गया। और आगे से आपको अभ्यास प्रश्न नहीं चाहिए तो अभी भी आप क्या कर सकते हो, हमें बता सकते हो। ओके,
चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, सभी का हो चुका है मैं उम्मीद कर रही हूँ, किसी का नहीं हुआ तो हैंड रेस कर दीजिए। ओके, हम दोबारा दिखाएंगे। और जिनका हो चुका है वो अपना अगला प्रश्न लिखिए, पोषक तत्व का क्या अभिप्राय है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पोषक तत्व का क्या अभिप्राय है। जल्दी से लिखिए, प्रश्न पहले लिख लीजिए। पोषक तत्व का क्या अभिप्राय है, क्या समझते हो आप, बताइए मुझे। बिल्कुल सही बोल रहे हो। भोजन में पाए जाने वाले, क्या होता है पोषक तत्व, जो हमारे भोजन से हमें मिलता है ना। तो भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों, लिखिए, भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों, क्या होता है तत्वों से, तत्वों द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही पोषण है। यानी भोजन में जितने भी पोषक तत्व है उनसे हमारे जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, हमारी बढ़ोतरी के लिए, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, सब जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पोषण कहते हैं। जिन लोगों का हो चुका है क्वेश्चन आंसर पहले से ही आपके स्कूल में, आप सब कर चुके होंगे, मैं उम्मीद कर रही हूँ कर चुके हो। तो आप जो है ध्यान से बैठ के सुनिएगा। ओके, ध्यान से बैठ के सुनिएगा कि प्रश्नों के उत्तर क्या क्या है। और आप जो है एक बार अच्छे से सुनोगे तो क्या होगा, आप जो है उसको एग्जाम में अगर आए तो आप आसानी से लिख सकते हो। चलिए, तो यहां तक हो गया मेरे बच्चों। भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही पोषण है। ओके, तो सबसे पहले आप ये लिखोगे पोषण क्या है। अब जो है हमसे दोबारा क्या पूछ रखा है, पोषक तत्व। पहले हमने पोषण लिख दिया क्या है, भोजन में पाए जाने वाले वो तत्व, भोजन में पाए जाने वाले वे तत्व, भोजन में पाए जाने वाले जो तत्व हमारे शरीर को स्वस्थ एवं निरोग रखते हैं वह पोषक तत्व कहलाते हैं। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए मेरे बच्चे सारे। ओके, कई जगह पर लाइट की प्रॉब्लम है ना, कई जगह पर डिम लाइट है, लाइट नहीं है, मैं सब सुन रही हूँ आपके प्रॉब्लम्स को। लेकिन हम लोग जो है जैसे ही आपको क्लास मिलता है आप क्या कीजिएगा, सारे क्लासों को अच्छे से देखिएगा। ओके, प्रॉब्लम्स हम समझ रहे हैं। तो हो गया बच्चों, ये प्रश्न हो गया तो यस भी बोल सकते हो आप। बिल्कुल चुप रहोगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आज कोई भी स्कूल कुछ नहीं बोल रहा है, क्या बात है, सारे प्रश्न उत्तर लिखने में लगे हैं क्या। ओके, आप लोग बोलोगे तभी हमें समझ में आएगा कि मेरे बच्चों ने सबने लिखा है या नहीं। ओके, लिख लिया तो यस बोल दीजिए। चलिए अब जो है हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए, ओके, जिनका ये हो चुका है आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे हम। यस, चलिए अब जो है अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रोटीन एवं, लिखिए प्रश्न लिखिए, प्रोटीन एवं, ओके, रिजल्ट कब आएगा, मेरे सारे बच्चों को ये जानना है कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट जो है बच्चों जैसे ही आएगा हम आपको, हमने कहा ना बताएंगे। ओके, अभी हमें ऑफिस से कुछ भी बताया नहीं गया है कि कब तक रिजल्ट निकाल रहे हैं वे लोग। जल्दी ही आपका रिजल्ट आएगा, मेरे बच्चों ने इतने मेहनत से लिखा है तो जरूर आएगा ना। ओके, चलिए अब प्रश्न की तरफ बढ़िए। प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के चार चार प्रमुख स्रोतों के नाम लिखिए। तो इसमें जो है आप लोग आपके जो भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के स्रोत जो मेरे बच्चों ने पढ़ रखे हैं वे आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ओके, तो कौन कौन से हैं हमारे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, यानी चार चार स्रोत में बोल रखा है। तो देखिए प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं, ये देखिए सोयाबीन है, मसूर है, चना है, मटर है, मूंग है, ओके, उड़द है। तो ये सब जो है इनमें से कोई भी चार आप जो है क्या करना है, प्रोटीन के स्रोत आपको लिखना है। तो इस तरह से जो है आपसे पूछ सकते हैं कि प्रोटीन के स्रोत कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन से हैं, है ना।
विटामिन्स के स्रोत कौन से हैं, तो ये सब जो है आपको क्या करना है, आपको सारे स्रोतों के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं किस स्रोत के बारे में आपसे पूछ लिया जाए। ओके, कम से कम चार चार उदाहरण जो है मेरे बच्चों को याद रखना है। तो प्रोटीन के स्रोत है सोयाबीन, मसूर, चना, मटर, मूंग, उड़द, आप कोई भी चार लिख लीजिए, इत्यादि प्रोटीन के प्रमुख स्रोत है। ओके, प्रोटीन के प्रमुख स्रोत है। चलिए, अब जो है हमें कार्बोहाइड्रेट के भी स्रोत पूछ रखा है, तो कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से हैं बताइए। बहुत सारे हैं, है ना। चलिए, तो हमसे चार पूछे हैं, तो हम कौन कौन सा लिखेंगे, गन्ना, फिर जो है चुकंदर, चावल, अमरूद, खजूर, शक्कर, यानी कोई भी आपको क्या करना है, चार लिखना है। ओके, चीनी है, फिर जो है मोटे अनाज तथा चावल है, आलू है, केला है, कोई भी चार स्रोत जो है आपको क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट के लिखने हैं। चलिए, CS कांति पिट्टी से बोल रहे हैं, यस मैम, वेरी गुड। ओके, मेरे सारे बच्चे जो है अच्छे से सुनते हैं हम जो जो बोलते हैं, और आप जो है उन सबको फॉलो करते हैं, बहुत खुशी होती है। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत जो है हमने लिख लिया। ओके, इसमें आप अपने मर्जी के कोई भी, यानी प्रोटीन के जितने स्रोत है उसमें से आप कोई भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, है चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन, है ना, सभी आप लिख सकते हो। फिर जो है कार्बोहाइड्रेट के भी इस तरह से आपको जो है चार स्रोत के नाम जो है लिखना है। ओके, चलिए। चलिए, मेरे किरातपुर के बच्चों ने जो है मुझे डायग्राम भेज रखा है, अंश कुमार ने, बहुत सुंदर है अंश कुमार, बहुत अच्छी तरीके से बना रखा है। ओके, गुड। अब जो है हमारा अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, द विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं। ओके, विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं, आपको पता है कौन कौन से हैं, विटामिन्स के स्रोत कौन कौन से हैं, मेरे बच्चों ने सबने पढ़ा हुआ है, विटामिन्स के स्रोत कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं, बताइए बच्चों कौन कौन से हैं। और आपको जो है जितने विटामिन है उसके स्रोत ही आपको याद होना चाहिए, कमी से उत्पन्न रोग कौन सा है याद होना चाहिए, और रोग के लक्षण कौन सा है वो भी आपको जो है अच्छे तरीके से पढ़ना है। ओके, क्योंकि इसमें से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो विटामिन निम्न प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, बी, ये तो बहुत आसान ना, ABCDE तक आप ऐसे ही लिख लीजिए, ABCDE, है ना। फिर जो है एक और विटामिन है, अब F मत लिख लीजिएगा, सीधा कौन सा लिखना है आप, विटामिन के। ओके, विटामिन ए, बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, तो जो है ये सब कौन से हैं, विटामिन निम्न प्रकार के हैं, और ये सब नाम जो है आपको लिखना है। और आपको पता होना चाहिए विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं, है ना, हमने वो बॉक्स जो तालिका है आपके किताब में 9.4 वो लिखने को और पढ़ने को कहा था, और मुझे उम्मीद है पढ़ा है, आपने पढ़ा है क्या, है तो यस बोलिए, नहीं तो नो बोलिए। यानी विटामिन ए अंडे, मक्खन, घी, मछली सभी से मिलता है, और इसकी कमी से रतौंधी होता है ना। तो रोग भी आपको जो है पता होना चाहिए। यस, कॉम्पोजिट विद्यालय, यस मैम बोल रहे, जलहूपुर, यस मैम बोल रहे हैं। ओके, ओके, वेरी गुड। जल में घुलनशील है, CS पूरे से बोल रहे हैं, जल में घुलनशील है, BC, वेरी गुड। तो मेरे सारे बच्चों ने सब पढ़ रखा है, गुड। तो लिख लिया ना कौन कौन से हैं विटामिन। तो और जो विटामिन ई के जो उससे क्या कौन कौन सा रोग, कमी से उत्पन्न हुआ रोग कौन सा है, जो है हमारा पैरालिसिस कहते हैं, पक्षाघात या जनन क्षमता में कमी, है ना। विटामिन के से रुधिर स्राव होता है, तो ये सब जो है आपको याद होना चाहिए। सब तैयार है ना, सबने याद कर लिया ना, जो 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 इसके कमी से जो रोग होते हैं, कौन कौन से स्रोत है इनके, और रोग के लक्षण कौन कौन से हैं। ओके, गुड। अब जो है अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो जिन बच्चों ने लिख चुके हैं उनका रिवीजन भी साथ साथ चल रहा है। ओके, चलिए, अगला जो है हमारा प्रश्न, स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, जल्दी से प्रश्न लिखिए, स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। ओके, स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। ओके, हमारे CS पुरी से और भी जवाब आ रहे हैं, विटामिन बी के, है ना, आर्ट कॉम्प्लेक्स सब लिख रहे हैं, वेरी गुड, सब
जो है आपको पता है कौन कौन से इसमें क्या क्या होते हैं, किस किस में घुलनशील होते हैं, है ना, क्या क्या उसमें जो है उसके स्रोत कौन कौन से हैं, सब आपको पता होना चाहिए। अब हमारा अगला प्रश्न यह, स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? जल्दी बताइए, स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? ओके बताइए। बोरकला यस मैम बोल रहे हैं, कंपोजिट विद्यालय सभी यस बोल रहे हैं, सभी को पता है उत्तर, है ना। स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं मेरे बच्चे? बताइए, अगर आपसे बोला जाए कि स्वास्थ्य क्या है तो क्या लिखोगे? आपने तो पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, बताइए क्या समझते हो आप स्वास्थ्य से? बिल्कुल सही। स्वास्थ्य शरीर की वो स्थिति है जब शरीर के सभी अंग कैसे होना चाहिए? बताइए। सामान्य रूप से कार्य कर रहे होते हैं, है ना। हमारा स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो हम लोग क्या कर सकते हो? अच्छे से कार्य कर सकते हैं। अगर हमें बुखार है, हमारा स्वास्थ्य खराब है, या फिर हमें बिल्कुल भी खून की कमी है ना, या कोई भी और प्रॉब्लम है, तो हम लोग जो है क्या करेंगे? थकावट महसूस करेंगे, बिल्कुल ही क्या होगी, हमारे शरीर में कोई भी एनर्जी नहीं होगी, बहुत ही चिड़चिड़ापन होगा, घबराहट होगी, है ना, और हमारे जो है शरीर की वृद्धि रुक जाती है। तो उन सब जो अवसर होता है उनमें क्या नहीं होता है? हमारे शरीर स्वस्थ नहीं होता है। ओके। सीएस बीशामपुर, सी बी ठीक है, सब ठीक है, ओके गुड, सब ठीक है मेरे बच्चे, वेरी गुड। सभी जो है अच्छे से जवाब दे रहे हैं मुझे, वेरी गुड। तो स्वास्थ्य शरीर की वो स्थिति है जब शरीर के सभी अंग सामान्य रूप से कार्य कर रहे होते हैं तथा बाहरी वातावरण एवं शरीर के बीच पूर्ण संतुलन बना रहता है। यानी जो बाहर के वातावरण है उसमें और हमारे शरीर के बीच में जो है पूरा सही सही संतुलन बना रहता है। अतः स्वास्थ्य वह अवस्था है, यानी आप अपनी तरफ से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो, ओके, कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं कि स्वास्थ्य से आप क्या समझते हो। स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। यानी अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हमारा मन स्वस्थ होगा, है ना। जैसे कि हमने इसमें बताया था कि जैसा जैसे खाओगे क्या होगा? जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, है ना। यानी अगर हम पौष्टिक भोजन करेंगे तो हमारा शरीर भी कैसा रहेगा? निरोग रहेगा। तो हम लोग जो है सामाजिक कार्यों में भी हम लोग अच्छे से क्या कर सकते हैं? मिल सकते हैं, खुल सकते हैं, ओके ओके, ये सब कर सकते हैं। सीएस मिर्जा मुराद यस मैम बोल रहे हैं, वेरी गुड सीएस मिर्जा मुराद। ओके, सभी मुझे जवाब दे रहे हैं अच्छे से। चलिए, तो ये हो गया ना। अब हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो है बच्चे स्वयं लिख सकते हैं, ओके, जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा स्वास्थ्य क्या है वही आप लिखो। आपको जो लगता है स्वास्थ्य क्या है, अपनी परिभाषा आप जो है लिख सकते हो। चलिए, अब हमारा अगला प्रश्न, भोजन एवं स्वास्थ्य में क्या संबंध है? बिल्कुल संबंध है ना? है कि नहीं? बताइए, भोजन और स्वास्थ्य में क्या संबंध है? ओके, मेंटली एंड फिजिकली फिट बोल रहे हैं कॉम्पोजिट विद्यालय, वेरी गुड कॉम्पोजिट विद्यालय, बिल्कुल सही बोल रहे, क्योंकि हम लोग मेंटली भी फिट होना चाहिए, और अगर हम लोग फिजिकली फिट है तभी हम लोग हमारा मेंटली भी हम लोग क्या होगा? फिट होगा। जिस प्रकार, तो अब लिखिए भोजन एवं स्वास्थ्य में क्या संबंध है? जिस प्रकार का भोजन हम करेंगे उसी प्रकार का हमारा विचार होगा, है ना। सही बात है ना ये? जिस प्रकार का भोजन करेंगे उसी प्रकार का हमारा विचार होगा। यदि हम पौष्टिक भोजन करते हैं, है ना, यदि हम पौष्टिक भोजन करते हैं, ओके सीएस पूरे, फूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेल्थ, ओके गुड। ओके, ये मेरे सारे बच्चे बोल रहे हैं वहां से, ओके, ये नहीं कि मैं स्कूल का नाम ले, तो स्कूल से बोला जा रहा है, यानी वहां के सारे बच्चे मुझे ये जवाब दे रहे, बहुत अच्छा, अच्छी बात है कि आप इतने लगाव के साथ पढ़ते हो। चलिए, जिस प्रकार का भोजन हम करेंगे उसी प्रकार का हमारा विचार होगा। यदि हम पौष्टिक भोजन करते हैं तो क्या होगा? तो हमारा शरीर भी निरोग रहेगा, है ना, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। ओके। चलिए, कई स्कूल से रेणु देवी, शीला देवी सब यस बोल रहे, लेकिन वो आप जो है आपके स्कूल के नाम से चढ़ा कीजिए, ओके।
ओके, खुशी गुप्ता, कॉम्पोजिट स्कूल, बेरुपी। इस तरह स्कूल का नाम लिखा कीजिए, तभी हमें पता चलेगा हमारे बच्चे कहाँ से जवाब दे रहे हैं हमें। तो ये जो है, अब मेरे बच्चों को स्वयं लिखना है कि किस तरह से भोजन करेंगे उसी तरह हमारा विचार होगा। पौष्टिक भोजन करेंगे तो हमारा शरीर कैसा होगा? निरोग होगा। और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी, जिससे शरीर का पूर्ण रूप से विकास होगा। ओके, ये सारे पॉइंट्स जो है आप लोग लिख सकते हो। लिख सकते हो ना? यस। ओके, गुड। चलिए, किरातपुर से चित्र भी भेजा हुआ है, रोशनी ने भेज रखा है, बहुत सुंदर चित्र है रोशनी। तो मेरे बाकी बच्चे ये सब जल्दी जल्दी लिख लीजिए। ओके, फिर क्या होगा? इसके विपरीत क्या होगा? यदि हम सिर्फ अपने स्वाद के लिए भोजन करते हैं, जैसे हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, है ना? ओके, कॉम्पोजिट विद्यालय, हेल्थ इज वेल्थ, गुड, बिल्कुल सही बोला। ओके, इसके विपरीत यदि हम सिर्फ अपने स्वाद के लिए भोजन करते हैं, जैसे कि हम लोग क्या क्या खाएंगे, अर्थात असंतुलित भोजन, चाट पकौड़ी, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स आदि करते हैं, तो क्या होगा? हमारा शरीर में क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हम लोग स्वास्थ्य के अनुसार भोजन ना करें तो? बताइए। तो हमारा शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाएगी, और धीरे धीरे हमारा शरीर तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा, और हमारा विकास रुक जाएगा। तो ये सिर्फ जो है, हमने आपको सिर्फ बताया क्या क्या आपको पॉइंट्स ऐड करने हैं। आप ही क्या करोगे? सारे पॉइंट्स को ऐड करते हुए अपनी ही परिभाषा, यानी अपने ही भाषा में मेरे बच्चे ये लिखेंगे कि किस तरह से भोजन एवं स्वास्थ्य का क्या संबंध है। ओके, चलिए, अब हमारा प्रश्न, हमारा एमसीक्यू का समय हो रहा है ना? चलिए, सीएस पूरे, हेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हो। किरातपुर से चित्र भेजा गया है चंदा तुलसी ने, बहुत सुंदर चित्र है चंदा तुलसी। तो मेरे बच्चे अब तैयार हो जाइए, जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए। चलिए, हम लोग जो है एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रश्नोत्तर यहाँ पे समाप्त हो चुका है, और आप लोग जो है एमसीक्यू के लिए रेडी हो जाइए। और सब जो है बच्चे, कोई भी किसी को दिखाएगा नहीं, कोई किसी का देखेगा नहीं, सब क्या करोगे? अच्छे से लिखोगे। ओके, किरा कानपुर से, यस, ओके मैम बोल रहे, यस, ओके। ओके, वेरी नाइस बोल रहे हैं मैम, एमसीक्यू कीजिए, एमसीक्यू कर रहे हैं हम लोग, जल्दी आप तैयार हो जाइए सारे। ओके, तो हमारा जो है एमसीक्यू शुरू कर चुके हैं हम लोग। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न, दाल में डैश नामक पोषक तत्व पाया जाता है? ए प्रोटीन, बी वसा, सी इनमें से कोई भी नहीं। अब जल्दी जल्दी लिखिए, फिर ये नहीं कहना कि फर्स्ट छूट गया, सेकंड छूट गया। ओके, दाल में कौन डैश नामक पोषक तत्व पाया जाता है? कौन सा पोषक तत्व है? ए प्रोटीन, बी वसा, सी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से लिखिए मेरे बच्चे, तब तक मैं देखती हूँ मेरे बच्चों ने क्या क्या मैसेज भेज रखा है। सीएस खानपुर से, सीएस खानपुर कॉम्पोजिट विद्यालय से बच्चे बैठ के लिख रहे हैं, बहुत ही खुशी हो रही है देखकर। ओके, कॉम्पोजिट विद्यालय, क्लास स्टार्ट होते ही लाइट कट जाती है, कोई बात नहीं। और मेरे बच्चों नोट्स भी भेज रखा है केपीयूएस वर्तरा कला से। मैं बिल्कुल देखूंगी क्लास के बाद आपके नोट्स को। मुस्कान गौंड और नमन प्रजापति ने भेजा हुआ है। और उत्तर को कमेंट बॉक्स में कृपया करके टाइप नहीं करना है आपको। ओके, ये बच्चों के लिए है उत्तर। दूसरा प्रश्न देखिए, ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ है, कौन से है ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ? ए खनिज लवण, बी कार्बोहाइड्रेट, सी जल। जल्दी उत्तर लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, फिर ये नहीं कहना कि जो है प्रश्न छूट गया। ओके, चलिए, अब जो है हमारा तीसरा प्रश्न, विटामिन एवं खनिज लवण शरीर की विभिन्न रोगों से डैश प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, बी सुरक्षा प्रदान नहीं करता, सी इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी लिखिए, आंसर्स कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना है। सीएस पूरे से एक प्रश्न आया हुआ है, मैम सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है?
तो बच्चों प्रोटीन का जो स्रोत है बहुत सारे हैं, हमने बताया ना, सबसे ज्यादा प्रोटीन हमें सोयाबीन से मिल सकता है, चिकन से, अंडे से, मछली से, है ना। ये सब जो है भरपूर होता है प्रोटीन के। और जैसे कि दाल, मूंग दाल, इन सब से हमें जो है प्रोटीन मिलता है। ओके, चलिए, विटामिन एवं खनिज लवण शरीर के विभिन्न रोगों से डैश प्रदान करता है। ओके सीएस, पूरे आपने जो प्रश्न पूछा था समझ में आ गया ना उसका उत्तर? ओके गुड। चौथा प्रश्न देखिए, हर साल डैश को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हर साल डैश को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया, ये यहाँ पर जाता है तो बताइए कौन से जो है इसको विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? ए 20 अप्रैल, बी 4 अप्रैल, सी 7 अप्रैल। कौन से इसको इसमें जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? ओके, जाता है, मनाया जाता है। जल्दी से उत्तर लिखिए मेरे बच्चे सारे। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पांचवा प्रश्न, आंसर कृपया करके कमेंट बॉक्स में नहीं डालना। आंसर जो है कमेंट बॉक्स में अभी मत लिखिए। हम जब पूरे आंसर्स बोलेंगे तभी आप लिख सकते हो। अभी कोई भी स्कूल कमेंट बॉक्स में आंसर्स टाइप नहीं करेगा। पांचवा प्रश्न, कुपोषण के लक्षण क्या क्या है? कुपोषण के लक्षण क्या क्या है? ए शरीर की वृद्धि रुकना, बी झुर्रियां युक्त पीले रंग की त्वचा होना, सी उपरोक्त सभी, यानी ए और बी दोनों। कौन सा है उत्तर? जल्दी लिखिए। ओके, इसके यूपीएस वर्तरा कला से लाइट नहीं है, फोन से बच्चे पढ़ रहे हैं। ओके, हम समझ सकते हैं। सीएस चंदापुर, प्लीज आंसर्स कमेंट मत कीजिए। ओके, कमेंट नहीं करना है अभी कमेंट बॉक्स में, जब हम उत्तरों को बोलेंगे तभी सिर्फ आप कमेंट कर सकते हो। चलिए, पांचवा हो गया, अब छठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पौष्टिक भोजन खाने से क्या होता है? पौष्टिक भोजन खाने से क्या होता है? ए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, बी शरीर कमजोर हो जाता है, सी शरीर बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो पौष्टिक भोजन खाने से क्या होता है? जल्दी से आंसर लिखिए। सीएस कपारा फॉर वन, प्लीज आंसर्स कमेंट मत कीजिए। मेरी हिंदी आपको समझ में आ रही है, मैं सोच रही हूँ। ओके, मैं क्या बोल रही हूँ? अभी जो है आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करना है, क्योंकि अभी बच्चों के आंसर्स लिखने की बारी है। जैसे ही हम आपको आंसर्स बोलेंगे तो आप जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। ओके, चलिए, तो छठवां प्रश्न हो गया ना। अब हमारा जो है सातवां प्रश्न, गर्मियों के मौसम में क्या पीना चाहिए? गर्मियों के मौसम में क्या पीना चाहिए? हमने आपको क्या बताया था पीने के लिए? बताइए। ए गन्ने का रस और शरबत का सेवन करना चाहिए, यानी गर्मी के मौसम में गन्ने का रस और शरबत का सेवन करना चाहिए, बी कोल्ड ड्रिंक का सेवन करना चाहिए, सी चाय पीना चाहिए। जो इसमें जो है आपको जो गर्मी के मौसम में पीना चाहिए उसको आपको लिखना है, ये नहीं कि आपकी मनपसंद नहीं लिखना है। ओके, कि क्या सेवन करना चाहिए। चलिए, तो हो गया बच्चों सातवां। ओके, अब हम लोग जो है हमारा आठवां प्रश्न की तरफ चलते हैं। आठवां प्रश्न, संतुलित भोजन वह है जिसमें भोजन के सभी घटकों के साथ डैश पदार्थ भी उपस्थित है। यानी संतुलित भोजन क्या है? उसमें भोजन के सभी जो है जो सभी किसके साथ है? जो भोजन के सभी घटकों के साथ डैश पदार्थ भी उपस्थित है। ए बाजार के बने पकोड़े, बी रेशेदार पदार्थ, सी सोयाबीन। यानी कौन सा है? संतुलित भोजन के साथ हमें क्या और शामिल करना चाहिए? ओके, जल्दी से आंसर लिखिए। हो गया। अगला नौवा प्रश्न देखिए।
नींबू, संतरा और आंवला। नींबू, संतरा और आंवला से जो है हमें क्या मिलता है? ए विटामिन सी, बी विटामिन डी, सी विटामिन ई। तो इससे जो है हमें क्या मिलता है? जल्दी लिखिए। हो गया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न। रिकेट्स जो है हमारे, जिसको हम लोग सूखा रोग कहते हैं, के लक्षण क्या क्या है? क्या क्या लक्षण है? ए मसूड़ों में सूजन, बी दांत दांत से खून आना, सी हड्डियां कमजोर एवं टेढ़ी होना। ओके ओके, सीएस पूरे से एक प्रश्न आया हुआ है। हु ऑर्गेनाइज करवाता है वर्ल्ड हेल्थ डे? वर्ल्ड हेल्थ डे कौन ऑर्गेनाइज करता है ना? यस, हु। वेरी गुड। उन्होंने बोल रखा है कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, है ना, वो ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड हेल्थ डे। थैंक यू पूरे, बहुत ही अच्छे से आपने जानकारी दिया। तो मेरे सारे बच्चों को भी ये जानकारी मिल गया ना, जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम हु कहते हैं, ऑर्गेनाइज, WHO ऑर्गेनाइज वर्ल्ड हेल्थ डे, है ना। जो हमारे वर्ल्ड, जो फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है हमारा, जो 1948 में बुलाया गया था, जिससे कि हमारे पूरे देश का, सभी जगह का वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में हम लोग उसको मनाते हैं। और इसीलिए हम लोग अप्रैल 7 को क्या करते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। थैंक यू सीएस पूरे। ओके, अब हम लोग उत्तर की तरफ चलते हैं। मेरे सारे बच्चे तैयार हो जाइए, उत्तर के लिए तैयार हो जाइए। अब आप लोग कमेंट कर सकते हो। सर प्लीज अनम्यूट देम। ओके, पहला प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न। बोलो पूरे से एक प्रश्न आया हुआ है। हाँ, बोलो दाल प्रवीण। में डैश नामक पोषक तत्व, बता। हाँ, प्रोटीन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। प्रोटीन। दूसरा बताइए, डैश ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ है? हाँ, कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल सही बोला। कार्बोहाइड्रेट जो है हमें ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ है, बिल्कुल सही। तीसरा बताइए, विटामिन एवं खनिज लवण। हाँ, बिल्कुल सही, सुरक्षा प्रदान करता है। हाँ, सुरक्षा प्रदान करना, सही बोला। चौथा बताइए, हर साल डैश को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? हाँ, 7 अप्रैल, बिल्कुल सही, 7 अप्रैल। कुपोषण के लक्षण क्या क्या है? हाँ, उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही बोला, दोनों है ना। पौष्टिक भोजन खाने से क्या होता है? हाँ, ए, बिल्कुल सही, ए, दूध होती है, बिल्कुल सही। गर्मियों के मौसम में क्या पीना चाहिए? हाँ, रस और है ना। संतुलित भोजन क्या है बच्चों? यानी इसमें और क्या होना चाहिए? ई, है ना, क्या होना चाहिए? रेशेदार भात। बिल्कुल सही। नींबू, संतरा सब में कौन सा विटामिन है? विटामिन सी है, ए नहीं। ओके, क्रिकेट्स में क्या होता है? हाँ, हड्डियां कम टेढ़ी होती है, बिल्कुल सही, सही जवाब मेरे बच्चों ने दिया है। ये सभी ने बिल्कुल सही सही जवाब दिए हैं। तो मेरे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।